चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग कि ये भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था आपको कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु बोले तो वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। और उत्तरी बिंदु कहाँ, तो भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश वो लद्दाख है। तो लद्दाख में वो जगह होगा, वो लद्दाख में जगह है जिसका नाम है इंदिरा कौल। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। नॉर्थ है ना, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ में से उत्तर। अब यही बात कर ले कि भारत की है ना, स्थलीय भारत की सबसे अंतिम बिंदु, स्थलीय बात की मैं बात कर रहा हूं, स्थल यानी जमीन की। तो स्थलीय भारत के सबसे अंतिम बिंदु है तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, सब उत्तर में होगा क्योंकि भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है। देख लो आप लोग ग्लोब में है ना, तो भारत यहाँ पे स्थित है। ये 0 डिग्री के ऊपर उत्तर, अधर, पूरब, तो उत्तर पूरब में भारत स्थित है। तो सब उत्तरी में होगा, अक्षांश जितना होगा उत्तर में और देशांतर जितना होगा पूरब में होगा भारत का। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, वो कहाँ है, तमिलनाडु में, और इस जगह का नाम क्या है, कन्याकुमारी। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देखते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु बोले, ठीक है, स्थलीय नहीं बोलेगा, दक्षिणतम। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो पानी में है ना, और वो पानी कहाँ, अंडमान निकोबार के सबसे अंतिम बिंदु जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ये जगह का नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे 6 डिग्री 4 मिनट पे ही है, यानी इससे 2 डिग्री नीचे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। और इस जगह का नाम रखा गया इंदिरा कौल। क्या है, सॉरी, इंदिरा पॉइंट। ये जगह कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो क्वेश्चन पूछे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कहाँ है, ग्रेट निकोबार पे है। कितने डिग्री पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि स्थलीय भारत के सबसे अंतिम बिंदु, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, कन्याकुमारी में। कंफ्यूजन दूर हो गया लोगों का, ठीक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात कर लीजिए। अब आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश से, वो आपका बनता है ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा क्या, ये भी अक्षांश है। ये अक्षांश कितना डिग्री है, तो 23.5 डिग्री। तो भारत के बीचों बीच से जो रेखा निकलता है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या नाम क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। ये अक्षांश मैं बताया था आपको कि अक्षांश का काम क्या है, ये तापमान और जलवायु मौसम का निर्धारण करता है, ठीक है। यहां पर मैं बता रखा था आपको, देखिए जलवायु तापमान मौसम का निर्धारण करता है। तो इसके नीचे जितने भी राज्य है, ये राज्य इस एरिया के अपेक्षाकृत गर्म राज्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग मौसम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो 37 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। ये देखिए आपका कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है, तो 8 राज्य से। कितना राज्य से, तो 8 राज्यों से ये भारत की गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक नहीं रहेगा, 3 रहेंगे। तो ये 8 राज्य आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये पूर्वोत्तर भारत से बनता है कि यहाँ के कौन से राज्य से नहीं गुजरता। तो यहाँ पर 2 राज्य है, त्रिपुरा, एक मिजोरम, वहीं से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये देख लीजिए आपका भारत के 8 राज्य से निकलने वाली रेखा कर्क रेखा, जिसका डिग्री है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। मैं आपको बताता हूं किस किस राज्य से गुजरता है। तो सबसे पहले जो गुजरती है यहाँ पे, ये होता है गुजरात। कौन सा, गुजरात। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले गुजरात से ये निकलती है, उसके बाद ये प्रवेश करती है राजस्थान, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद ये निकलता है छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ के बाद ये गुजरती है, तो ये गुजरती है छत्तीसगढ़ के बाद, फिर ये गुजरती है, फिर रांची यानी झारखंड, मैं रांची लिख देता हूं, आप लोग रांची झारखंड। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल, ठीक है।
वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल के बाद ये गुजर जाती है इधर बंगाल में, चल जाता बंगाल की खाड़ी में होते हुए ये चल जाता बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको याद नहीं रखना। फिर यहाँ पर गुजरता है ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप लोगों ने देखा कि ये 2 और 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य यहां से गुजरते हैं। मैं इसके सामने लिखता हूं राज्य के सामने। तो यहां पर आपका हुआ वेस्ट बंगाल, यहां पे आपका हो गया रांची, झारखंड लिख देता हूं झारखंड, इस जगह पे हो गया छत्तीसगढ़, यहां पर मैं लिख देता हूं एमपी, ठीक है। ये तो आपका गुजरात हो ही गया और इस जगह पे मैं लिखता हूं राजस्थान। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कभी कभी राज्यों का क्रम में दे देता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेगा। पूछेगा कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये 7 8 राज्य आप लोग यहाँ ध्यान रखेगा और बाकी राज्य से नहीं गुजरता है, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये ट्रिक है, आप लोग ट्रिक भी ध्यान रखेगा, लेकिन ये क्रम वाइज नहीं है। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। कोई मित्र पर गमछा झाड़ना में से ऐसे फटकारना होते हैं, उसको बोलते हैं। तो मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ठीक है, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, देख लीजिए छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए अब हम लोग देशांतर की बात कर ले। देशांतर, ये जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, ये खड़ी खड़ी लाइन, ये भारत से कहां कहां से गुजरी है। तो देशांतर इस तरह से आती रहती है। सबसे पहले प्रवेश जो किया वो गुजरात के पास एक जगह है जिसका नाम है कच्छ। ये कच्छ से प्रवेश करता है और ये कितना होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी ईस्टर्न देशांतर, पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बताया था कि जो भारत स्थित है वो दक्षिण उत्तर पूर्व में, यानी भारत का जो स्थिति है यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर हो गया पूरब, इधर हो गया उत्तर। तो उत्तर पूरब में, यानी देशांतर जितना होगा सारा पूरब में होगा इसका, है ना। देशांतर सारा पूरब में इस तरह से पार होता है और भारत से पार हो जाती है। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वो भारत में गुजरात में एक जगह है गुहर मोथी। गुहर मोथी कक्ष में प्रवेश करता है। तो भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये देशांतर सारा इस तरह से पार होती रहती है ना। 68 69 70 71 72 73 74 75 इस तरह से पार होते हुए लास्ट 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना, जो पास होता है कहां से, तो ये पास होता है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबिथु, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वो गुहर मोती है, कच्छ गुजरात में, ठीक है। कितने डिग्री है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा भारत की, तो वो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश, जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, जो आपके दरोगा एग्जाम, बिहार के दरोगा एग्जाम में ये हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है देशांतर से। तो भारत का जो प्रमुख देशांतर है, जो भारत के बीचों बीच से निकला है ना, उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देशांतर का ही भाग है जो भारत के बीचों बीच से निकला है, यानी भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका नाम रखा गया है भारत का मानक समय रेखा। ये क्या है, तो ये मानक समय रेखा है, मानक समय ठीक है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। इसी पर से यहां से ही भारत में जो टाइम होता है, आपका समय अभी समय बजा है, जैसे 8 बजा है 9 बजा है, तो निर्धारण यहीं से होता है, ये है ना, यहीं से पूरे भारत में इसका टाइम का निर्धारण किया गया है। तो ये भारत का मानक समय रेखा है, कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखेगा 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर। पूरा को मैं पीछे लिख दिया, तो ये पूर्वी देशांतर है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से निकला है और इसमें कौन सा राज्य नहीं है। तो पिछले बार आपका दरोगा एसआई का एग्जाम हुआ था बिहार में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का मानक समय रेखा है जो किस राज्य से नहीं निकलता। 3 वैसे राज्य थे जहां से ये प्रवेश करती है और वह एक ऐसा राज्य था जहां पे नहीं निकलती है। तो और हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये जो एंटर किया भारत में है ये प्रयागराज। ठीक है, ये भारत का जो मानक समय रेखा वो कहाँ है, कहां से गुजरा है, सबसे बीचों बीच से गुजरा है, तो प्रयागराज यूपी में मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर से भारत का मानक समय रेखा बीचों बीच से गुजरा है। ये मिर्जापुर वही है मुन्ना भैया वाला, है ना, वो कौन सा मिर्जापुर जो वेब सीरीज होती है उसमें ही ये मिर्जापुर यूपी से गुजरा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये मानक समय रेखा है और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरा है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले गुजरा है, जो निकला है यूपी से ये निकला है। उसके बाद ये एमपी में प्रवेश करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद ये छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये निकलता है उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद ये जाता है आंध्र प्रदेश, मैं एपी लिखता हूं, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मानक समय रेखा कितनी डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूछेगा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। ये अब हम लोग भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत का जो सीमा है, इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं और कितना इसका सीमा, कितना क्षेत्रफल, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। आई होप इससे पहले जो चीजों में बताया, जो देशांतर, अक्षांश, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, कर्क रेखा, ये सब आप लोग समझ पाए होंगे। तो देखते हैं आप लोग, अब हम देखते हैं भारत की जो बाउंड्री है। तो भारत, ये अपना प्यारा भारत का मैप है। अब देखते हैं इसके पड़ोसी देश कौन कौन से है। तो जैसे आपका भी पड़ोसी होगा, हर एक का पड़ोसी होता है, आपका पड़ोसी का घर होता है, इसी तरह से देखते हैं भारत का पड़ोसी देश कौन है जो कभी नहीं बदल सकता। पड़ोसी पड़ोसी होता है, कितनों भी लड़ाई झगड़ा हो, कितनों भी मारपीट हो, लेकिन पड़ोसी आपका पड़ोसी ही रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपना घर उठा कहीं आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो आपका सबसे पहला जो पड़ोसी है पश्चिम की ओर, ये है पाकिस्तान। तो ये एरिया पूरा है पाकिस्तान का, मैं PAK लिखता हूं, PAK, पाकिस्तान। ये आपका पाकिस्तान है। फिर यहां पर छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, ये है देश अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है। इसके साथ बहुत छोटा बाउंड्री भारत शेयर करता है, मात्र 106 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वो अफगानिस्तान के साथ है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी लाइन है, तो यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम है डुरंड रेखा, जो 1894 में निर्धारित किया गया था। डुरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान की सीमा पे डुरंड रेखा। ठीक है, 106 किलोमीटर सबसे छोटी लाइन। अब देखिए ये जो पूरा एरिया होता है, ये पूरा एरिया आपका चाइना का एरिया है ना। तो क्या है, चीन। चीन ये आपका पड़ोसी देश हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर एक पड़ोसी देश है आपका, यहां पे जो है नेपाल, जो अपना बिहार का भी पड़ोसी है, नेपाल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पर जो सिक्किम है और आसम है, यहां पे एक भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान। ये आपका भूटान। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये एरिया पूरा चाइना का हो गया। ठीक है, फिर यहां पर चाइना है, ये सभी चाइना है। ये नेपाल है और यहां पर हो गया भूटान। यहां पे ये पूरा प्योर जो भारत का पड़ोसी देश है, यहां पे है म्यांमार। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे जो पड़ोसी देश है भारत का, ये है बांग्लादेश, जिसकी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भी भारत में विस्थापित है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, तो अगर स्थलीय बात करें कि भारत का स्थलीय पड़ोसी देश कितना है, तो देख लीजिए 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, भारत के 7 जो है वो भी स्थलीय पड़ोसी देश है, बाकी 3 जलीय पड़ोसी देश है। तो पहला जो जलीय पड़ोसी देश है यहां पर देख लीजिए कि यहां पर होता है जिसका नाम है क्या, तो यहां पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका और बाकी 2 अन्य जल पड़ोसी देश है जो भारत के नीचे है, वो मैं लिख देता हूं यहां पे, श्रीलंका, मालदीव और एक है इंडोनेशिया। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो ये भारत का 3 जलीय पड़ोसी देश हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। छोड़िए, तो ये आप लोग 2 याद रखिएगा कि भारत के 2 पड़ोसी देश हो गए जो जल से लगते हैं। कौन कौन, तो ये है मालदीव और श्रीलंका। तो श्रीलंका मालदीव 2 हो गए और 7 इधर हो गए, यानी टोटल 9 भारत के 9 पड़ोसी देश है ना, 2 स्थलीय जलीय और 7 स्थलीय। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पड़ोसी देश है जलीय भी और स्थलीय भी है। हम देखिए बांग्लादेश, ये जल से भी सीमा शेयर करता है और स्थल से भी। फिर पाकिस्तान, ये जल से भी शेयर करता है सीमा और स्थल से भी। तो सबसे लंबा जो पड़ोसी, सबसे छोटा जो पड़ोसी देश सीमा शेयर करता है वो अफगानिस्तान है, और सबसे लंबी सीमा जो बाउंड्री शेयर करती है वो है बांग्लादेश। इसकी टोटल जो बाउंड्री है ये है 40-96 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, है ना। ये 0 डिग्री लाइन भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा, जो 1947 में निर्धारित की गई थी। ये रेड क्लिफ है, ये डूरंट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है इस जगह पे अरुणाचल प्रदेश में, इस जगह का नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन 1914 में ये निर्धारित की गई थी। ठीक है, और ये 0 डिग्री लाइन है ना। 3 डिग्री कॉरिडोर भी बोलते हैं यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये मैंने देख लिया भारत का सीमा। अब देख लेते हैं भारत की सीमा। यहाँ पर मैं लिख रखा हूं कि भारत की जो टोटल सीमा है, टोटल सीमा अगर स्थल जल है ना, ये अंडमान निकोबार सबको मिला दिया जाए तो भारत की 22,77,116 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मुख्य सीमा, मुख्य भूमि की बात करें, है ना, भूमि सीमा की बात करें, ये भूमि सीमा, ये पूरा भूमि सीमा की बात करें तो ये पूरा भूमि सीमा की लंबाई भारत कितना है, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन भी इस तरह से पूछेगा कि भारत की भूमि सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जलीय सीमा की मुख्य लंबाई, तो ये जलीय सीमा, ये इसकी लंबाई, सिर्फ इसकी लंबाई, ये टोटल जल लगा क्योंकि ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है, तो इसकी लंबाई टोटल है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। और ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 15,200। और जलीय सीमा की मुख्य भूमि से जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। अब पूछा कुल तटीय जलीय सीमा, कुल तटीय, तो इसमें ये हो गया। ठीक है, इधर लक्षद्वीप आ जाता है और ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ये तट भी शामिल कर ले तो इसका कुल सीमा हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरह से आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल चीज से याद करने की चीज है। अब मैं यह बताया आपको कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान बता चुका हूं, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी नोट करने वाली चीज है। यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूं। आपके 2 जलीय सीमा के पड़ोसी है, श्रीलंका, मालदीव, एक इंडोनेशिया। तो ये दोनों मुख्य है, ये जलीय सीमा से शेयर करता है। तो भारत के टोटल 7 और 2 9 पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, फिर मैं बताया कि भारत का मानक समय रेखा, तो मैं बताया था कि ये प्रयागराज से पास होता है, मिर्जापुर, यूपी। ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है ना, 5 राज्यों से ये पार करता है। कौन कौन 5 राज्य था, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आप तो साथ साथ बोलिएगा, नोट कीजिएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिहार दुर्गम इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मानक समय रेखा किस राज्य से पास नहीं करता। एक महाराष्ट्र भी दिया था, तो आंसर में महाराष्ट्र था। ठीक है, फिर देखते हैं ये 5.5 घंटा आगे है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से। ठीक है, अब कर्क रेखा को मैं बताया था आपको कि कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये 8 राज्यों से पार होता है, मित्र पर गमछा झाड़, और जो पूर्वी 2 देश राज्य थे त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से पास करती है। ठीक है, तो ये पूर्वी जो राज्य है उसको कंफर्म याद रखेगा।
अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम, तो मैं बताया कि ये रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये आपका रेड क्लिफ है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका निर्धारण किया गया था 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था और बंटवारा हुआ था। अब देखिए दूसरा, तो इसका नाम डूरंड लाइन है, ठीक है, ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 1893 में निर्धारित किया गया था। यही आपका डूरंड लाइन है, यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 या 94 में निर्धारित किया गया था। अब देखते हैं मैकमोहन, तो मैकमोहन जो 1914 में निर्धारित किया गया था, जो इंडिया और चाइना के बीच है। तो ये आपका हो गया इंडिया, है ना, ये इंडिया हो गया और ये चाइना। तो इंडिया चाइना के बीच जो ये रेखा है मैकमोहन रेखा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 1914 में निर्धारित किया गया था। अब देखते हैं जीरो लाइन, तो जो जीरो लाइन है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है, यही है जीरो लाइन, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो ये सब चीजें फैक्चुअल चीजें आपसे ध्यान रखेगा। अब देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लिखा हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार में लिख दिया 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये सब चीजें आप लोग नोट कीजिएगा। अब और कुछ चीजें हैं, जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत के कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर निकालते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, तो ये आपका भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान, तो पूरा दुनिया में, ये मान लीजिए पूरा दुनिया है, पूरा विश्व है, विश्व में भारत का जो स्थान है वो क्षेत्रफल से कितना है, तो ये क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, ठीक है, पूरे क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। अब हम पूछेगा कि इसका प्रतिशत क्या है, जो कितना परसेंट है ये पूरा भारत विश्व का, ये परसेंट कितना है, तो ये 2.42% है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत का सीमा जो साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, कितना मैं बताया था, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4,906 किलोमीटर, और सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है वो लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर। वही देखिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत की, तो वो होता है राजस्थान, जो यहाँ पे स्थित है, और सबसे छोटा जो राज्य होता है वो है सिक्किम क्षेत्रफल से, जो यहाँ पे स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने फैक्चुअल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें भी समझाया है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।